उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 का चुनाव बड़ा नजदीक है और कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे। आज कांग्रेस पार्टी की महिला पदाधिकारी हमारे साथ हैं। इन लोगों से जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर ये लोग चुनाव में जाएंगे और प्रियंका जी ने जो सपना देखा है यूपी को मजबूत करने का और महिलाओं को 40% आरक्षण और अन्य योजनाओं से लाभ देने का, उसको कैसे पूरा करेंगे। जी मैडम, क्या नाम है? नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका किशोर 282 बल्हा विधानसभा से हूँ, बहराइच से हूँ। और माननीय प्रियंका गांधी जी ने जो महिलाओं के मुद्दे रखे हैं वो आज तक देश में किसी भी नेता ने नहीं रखे हैं। उन्होंने जो सुविधाएं जो महिलाओं के लिए बताई हैं वो अमूल ज़मीनों पे है और वो होना भी चाहिए। महिलाओं पे अत्याचार, बलात्कार, घरेलू हिंसा से पीड़ित जो देश को सशक्त करती हैं, महिलाओं का नाम रोशन करती हैं, उनके लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पार्टी कई मुद्दों को लेकर के आई है जिसको हम लोग क्षेत्र में ले जा रहे हैं और जनता तक, खासकर महिलाओं तक, उनको हम लोग ज़मीनों तक पहुंचा रहे हैं। भाजपा के लोग कह रहे हैं कांग्रेस के पास तो जमीन ही नहीं बची है। भाजपा गलत कह रही है। भाजपा का हथकंडा रहता है धर्म पे, जात पे। कांग्रेस की ये नीति नहीं रही है। वो एक सेकुलर पार्टी है, वो सबके बारे में सोचती है और सबके बारे में विचार करती है। जी मैडम, क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? मैं पूनम शुक्ला 285 मैसी विधानसभा बहराइच से हूँ। हम लोग अपने विधानसभा में बूथ वाइज तैयारी कर रहे हैं, कमेटी का गठन कर रहे हैं और जो प्रियंका जी ने महिलाओं को मजबूत करने के लिए जो घोषणा पत्र जारी किया है वो हर महिला, हर युवा के पास, और किसानों के लिए जो कर्ज माफ़ी का घोषणा हुआ है उससे बहुत ही प्रभाव पड़ रहा है पूरे क्षेत्र में। जिन जिन लोगों को हम लोग ये घोषणा पत्र पढ़ के सुनाते हैं वो लोग कहते हैं और हमको चाहिए क्या, हमको तो ये किसानों का कर्जा माफ जो घोषणा पत्र आया है, युवाओं को 20 लाख का रोजगार के लिए जो प्रियंका जी ने किया है, लड़कियों को स्कूटी और स्मार्टफोन देने के लिए किया है, महिलाओं के खाते में 6,000 रुपये आने का, ये सारे मुद्दे हम लोग विधानसभा में उठाते हैं और जब इन लोगों को बताते हैं तो इससे बहुत ही प्रभाव पड़ रहा है और सब लोग अब बदलाव चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कांग्रेस के पास अपना यहाँ जनाधार ही नहीं है, लड़ाई में भी नहीं है। तो इतना डरी हुई क्यों है? वो डरी हुई क्यों है? कांग्रेस पार्टी के इस तरह की जो भीड़ इकट्ठा हो रही है महिलाओं के लिए, जो घोषणा पत्र जो प्रियंका जी ने 40% महिलाओं का घोषणा किया है, इसको लेके वो घबराए हुए क्यों है? वो इनकी घबराहट बोल रही है और कुछ नहीं है। वो जान रहे हैं कि अब हम लोग ज़मीनी स्तर पे तैयारी कर रहे हैं। अब हम लोग पहले की तरह जो वो समझ रहे हैं अब वो चीज़ें नहीं है। अब जनता जागरूक हो गई है, महंगाई और भ्रष्टाचार से सब तंग आ चुके हैं। अब हम सभी लोगों की चर्चाएं सुनते हैं, उनको बताते भी हैं कि आप पुरानी सरकार लेके आइए 2022 में कांग्रेस पार्टी, आप सभी लोगों को ये सारी सुविधाएं मिलेगी और पहले की तरह आप लोग एक सुचारू रूप से अपना जीवन जी सकेंगे। अखिलेश यादव के जिन्ना प्रेम पर क्या कहें? अखिलेश यादव जी ने अभी तक किया क्या, आप बताइए। अभी उन्होंने जिन्ना की तारीफ की है। भैया वो किसी की भी तारीफ करें, आप बताइए किसानों के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हुआ, कोई गया वहाँ तक? केवल प्रियंका जी गई। कांग्रेस पार्टी ने ध्यान दिया, चाहे वो युवाओं को, चाहे किसानों की हत्याओं को लेके हो, हर चीज़ में सबसे आगे कांग्रेस पार्टी ही रहती है। तो हम और आप सभी ये चीज़ जानते हैं कि कौन किसके लिए अच्छी सोच रखता है, कौन किसकी मदद करता है। क्या नाम है? गीता सिंह 288 विधानसभा क्षेत्र कैसरगंज बहराइच। कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी और जीतने की क्या स्थिति? देखिए, हम ज़्यादा तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम 100 सीट से ऊपर लेके आएंगे। लड़ने तो हर जगह लड़ेगी पार्टी, लेकिन 100 सीट से हम कम नहीं रहेंगे, 100 के ऊपर ही हम निकल जाएंगे। जिस तरह से इस बार महिलाएं हमारी घर से निकल पड़ी हैं, उस तरह से उम्मीद आप ये रखिए कि 100 के ऊपर हम जाएंगे। 100 के ऊपर जाने पर सरकार तो नहीं बनेगी ना? बना लेंगे। जिस तरह से ये लोग इनको बुलाए, उनको बुलाए, अपना घर बसाए, इसी तरह से हम भी बनाएंगे भाई। चुनाव के पहले गठबंधन नहीं किया किसी पार्टी से कांग्रेस ने? नहीं, ना किया ना करेंगे। चुनाव के बाद शर्तों पर गठबंधन करेगी कांग्रेस? तो क्या आप ये शर्त तो बाद की बात है, अभी तो सीट जीतने की बात है। जब चुनाव हो जाएगा तब ये चीज पूछिएगा कि हम किस शर्त पे गठबंधन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी चूंकि जमीन कहीं कहीं खिसक गई थी, 2022 में किस तरह की तैयारियां हैं जमीनी स्तर पर? कैसे लोगों को समझाएंगे? कांग्रेस पार्टी की जो भी मैनिफेस्टो है उसको लेके क्या तैयारियां हैं? देखिए, तैयारी क्या, अभी बीजेपी सरकार में एक सिलेंडर हर घर में बांटे गए
सिलेंडर फ्री में दिए गए। उसके बाद क्या होता है कि 1,000 रुपया पर सिलेंडर उसकी कीमत गैस की हो गई। फ्री में सिलेंडर देके महिलाओं का अपमान किया गया। अगर वही सिलेंडर 500 रुपये में भरा जाता तो मैं समझती महिला का सम्मान किया बीजेपी ने, लेकिन महिला को लालच देके और फिर सिलेंडर देके उसका अपमान हुआ। बीजेपी सरकार कह रही है कि हम फ्री का राशन दे रहे हैं। फ्री का राशन कितने दिन दे रहे हैं? चलिए देखिए, कल हम कोटेदार के यहाँ छापा डलाए हैं, 3 लाख में पूरा राशन गायब हो गया, बीजेपी वालों ने बेच दिया। कहाँ फ्री का राशन मिल रहा है? किसी भी गरीब को नहीं मिल रहा है। उनके नेता पा रहे हैं, उनके नेता हम पे दबाव बनाते हैं। हमारे ऊपर भी धमकी आ चुकी, मेरे आदमियों के ऊपर भी धमकी आ चुकी कि धोखा खा जाओगे। हम कह रहे हैं जिस दिन आचार संहिता लागू होगा उस दिन आप देखिएगा। अभी तो कर्मचारी डरा बैठा है, पूंजीपति डरा बैठा है, बिजनेसमैन डरा बैठा है, दुकानदार डरा बैठा है कि अगर हमने अपना मुंह खोल दिया तो मेरे यहाँ छापा पड़ जाएगा। इसलिए कोई डर के मारे नहीं बोल रहे हैं। जिस दिन आचार संहिता लागू होगी उस दिन आप बीजेपी को देखिएगा कि जमीन से भी नीचे गड्ढे में जाएगी, तब आपको पता चलेगा। वो कहते हैं मैंने बनारस में कॉरिडोर बना दिया। ये तो उनके कहने की बात है, मुंह से तो हम कुछ भी कह सकते अच्छा, हैं। भाजपा के मंदिर निर्माण पर क्या कहेंगे? मंदिर निर्माण किया, ठीक है, हम कह रहे हैं मंदिर निर्माण के लिए हम भी हिंदू हैं, खुश हैं, लेकिन कम से कम जितना चंदा आया, जितना पैसा आया, उस पैसे को किसी गांव में मंदिर ऐसे पड़े हैं जिसमें कुत्ता पेशाब करता है, वो जाके उठा के वो पैसा उन मंदिरों में गरीबों के गांव में लगा दिया गया होता, बचा चंदा, तो आज उनकी तारीफ होती। महिलाओं का सम्मान सबसे ज्यादा किस राजनीतिक दल में सुरक्षित है? प्रियंका जी के अलावा कोई नहीं। जब तक सोनिया जी हमारी थी, 2002 में हमें टिकट सोनिया जी ने दिया था, उसके बाद प्रियंका जी आई और उन्होंने जितना सम्मान महिला को दिया है, हम समझते हैं कि महिलाएं गरीब घर की और अमीर घर की सीधे निकल पड़ेंगी। सिर्फ प्रियंका जिंदाबाद, प्रियंका जिंदाबाद, इसके बाद कुछ बचेगा नहीं। महिलाओं का सम्मान सबसे ज्यादा किस दल में, मेरा सवाल था, किस दल में सुरक्षित है? क्योंकि चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे बीजेपी रही हो, चाहे सपा रही हो या बसपा रही हो, कभी कहीं न कहीं ये 50% जो आधी आबादी की बात होती है, कहीं न कहीं हर राजनीतिक दल में कुछ न कुछ शोषण हुआ है। शोषण क्या? अभी बीजेपी में देखिए, कहते हैं महिला का बहुत बड़ा सम्मान करते हैं, जहाँ देखो वहाँ बलात्कार हो जा रहा है, महिलाएं रास्ते में रोकी जा रही हैं, चैन छीना जा रहा है, मार के लोग घसीटते हुए दिन भर आप लोग देख रहे हैं। कहाँ क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब चीज़ें हम लोग भी निकलते हैं तो अगर ये कंगन पहने हैं तो इनको निकाल के पर्स में डाल लेना पड़ता है कि कहीं रास्ते में मेरी गाड़ी न रोक दी जाए। हमारे साथ थी कांग्रेस के नेत्री। इन लोगों ने बेबाकी से कांग्रेस पार्टी के बातों को रखा और प्रियंका जी के मिशन को आगे बढ़ाने की बात ये लोग कर रहे हैं। 2022 के चुनाव में पूरी दमदारी से चुनाव लड़ेंगे। माय भारत के लिए कैमरा पर्सन संतोष के साथ अरविंद तिवारी, लखनऊ।